व्यू। आज का हमारा जो रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग का टॉपिक है उसमें हम एक्टिविटी की बात करेंगे। पीछे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, ठीक है, जो थ्योरी वाला था। अब हमारी एक्टिविटी चलेगी। इसमें हम क्या क्या टॉपिक्स करेंगे। सबसे पहले है वेज ऑफ रीडिंग, रीडिंग एंड प्री रीडिंग एंड पोस्ट रीडिंग, ठीक है। तो ये एक्टिविटी हमारी स्टार्ट है। तो इसमें हम सबसे पहले बताएंगे, फॉर एग्जाम्पल लेके हम लेंगे झांसी की रानी का। तो जो ये हमारी गतिविधियां हैं इसमें विद्यार्थियों को एक कविता, फॉर एग्जाम्पल झांसी की रानी जो है दी गई, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम उसका जो केवल पूर्वालोकन करके उसके बारे में पूर्व कथन कहे गए हैं जो भी, एवं उद्देश्यों का वर्णन किया गया है, ठीक है। बाद में उसका गहन अध्ययन जो है किया जाता है और उसके बाद निष्कर्ष निकाला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले पेज 1 है, इसमें हम क्या करेंगे, प्री रीडिंग, ठीक है। तो जो प्री रीडिंग है हमारी, उसको बोलते हैं पूर्व पठन प्रक्रिया। तो सबसे पहले हम प्रीव्यूइंग लेंगे, पूर्वालोकन। इसमें हम पूर्वालोकन में कविता का सिर्फ जो वो है सिर्फ आँखों एवं मन के द्वारा कविता का जो शीर्षक होता है, चित्र होता है, भाषा शैली होती है, शब्द होता है, पाठ संरचना है, उसको देखकर क्या किया जाता है, अवलोकन किया जाता है, ठीक है। सेकंड आपका आता है प्रेडिक्ट, पूर्व कथन। पूर्वालोकन के आधार पर जो कहा गया है कि कविता जो झांसी की रानी है वो मणिकर्णिका की वीरता के बारे में है, ठीक है, जिसमें जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या किया था, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में वीरता एवं साहस का परिचय दिया था। तो नेक्स्ट प्रियर नॉलेज, पूर्वगान। जो पाठक है, पाठ का अर्थ यह अपने जो पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हुए निकालता है, ठीक है, क्योंकि इस कविता से पहले भी उन्होंने इस विषय यानी कि झांसी की रानी के बारे में इतिहास या अन्य विषयों में ज्ञान प्राप्त किया हुआ है। नेक्स्ट है इसका पर्पस, उद्देश्य। जो पाठ की प्री रीडिंग है उस प्रक्रिया के आधार पर पाठ का उद्देश्य समझा गया है कि विद्यार्थियों को महान जो स्वतंत्रता सेनानियों का जीवन परिचय कराना एवं उनके जो जीवन परिचय के द्वारा स्वतंत्रता महत्व आदि को समझाना और देशभक्ति की भावना का विकास करना है। ये क्या है, उद्देश्य है, ठीक है। तो हमने झांसी की रानी के इस प्रकार जैसे हमने बताया, तो इस प्रकार आप ये जो प्री रीडिंग है और पोस्ट रीडिंग है उसके ऊपर आप वेज ऑफ रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ड्यूरिंग रीडिंग, पेज नंबर 2। पढ़ने के दौरान क्या होता है, पूर्व पाठ प्रक्रिया में जो समाप्त होने के बाद कक्षा में जो झांसी की रानी कविता का पठन किया गया है और विद्यार्थियों को जो कठिन शब्दार्थ है, वर्ड मीनिंग है, उसको पूरी तरह से कविता का अर्थ समझाया गया है, ठीक है। जो भी कठिन वर्ड मीनिंग है उसको भी बताया गया है और इस प्रकार विद्यार्थियों ने संपूर्ण कविता की व्याख्या सीखी एवं जो विभिन्न पहलुओं का ज्ञान भी उन्होंने प्राप्त किया, ठीक है। और जिसका परिचय नीचे हम बता सकते हैं पोस्ट रीडिंग पेज में। सबसे पहले है हमारा टाइटल, फिर ऑथर है हमारा, फिर कंटेक्स्ट है, ठीक है, शीर्षक, लेखक और संदर्भ। तो हमारा शीर्षक टाइटल का ये पेज नंबर 3 स्टार्ट हो गया हमारा। शीर्षक क्या है हमारा इसमें, झांसी की रानी, ठीक है, हमारी हिंदी कविता है। लेखक ऑथर कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट कंटेक्स्ट क्या है, संदर्भ क्या है कि जो प्रस्तुत कविता है वो राजनीतिक संदर्भ को क्या करती है, प्रस्तुत करती है। और जब भारत कब का इसमें दिखाते हैं, जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था, ठीक है। और इस प्रकार तो जो इसमें दिखाया गया है राज्य हड़प नीति के विरोध में जो भारतीय राजवंशों को क्या दिखाया गया है, ने मिलकर लड़ने का फैसला किया, ठीक है। अंग्रेज़ों की जो राज्य हड़प नीति थी, फैसला लिया और झांसी की कमान किसने संभाली, रानी लक्ष्मीबाई को मिली थी, ठीक है। तो इस प्रकार उनकी प्रशंसा में ही यह कविता लिखी गई है, झांसी की रानी। उसके बाद डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स, जो भी आपको डिफ़िकल्ट्स लगते हैं उसमें वो हम वर्ड मीनिंग डाल देते हैं, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू, जैसे भष्टकुटी, भष्टकुटी क्या होती है? बोह, ठीक है। फिरंगी, फिरंगी पता है क्या होता है? अंग्रेज़ों को फिरंगी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद समरी द टेक्स्ट पोएम, जो कविता का सार है। देखिए कविता का सार आपको पता ही चल गया कि अंग्रेज़ों की जो राज्य हड़पने की गलत नीतियां थी और देशी शासक क्या थे, इससे चिंतित थे। जो हमारे देश के शासक थे, अपने शोषण व अपमान से जो राज परिवारों को क्रोध आने लगा, उन्होंने अपनी खोई हुई जो भी आज़ादी थी उसकी कीमत समझ आने लगी उनको, और उन्होंने क्या किया? गुलामी, जो वो गुलाम अपने आप को बन गए थे, गुलामी ने भारत को मजबूर और बूढ़ा और लाचार कर दिया। लेकिन अब सभी भारतीय राजवंशों ने जोश में आकर एक हुए और अंग्रेज़ों के खिलाफ मिलकर लड़ने का निश्चय किया, ठीक है। तो ये था इसका समरी। उसके बाद और भी हम डाल सकते हैं। और सन 1857 की जो लड़ाई थी वो राजवंशों के जिस जोश का परिचय दिया वह कोई नया नहीं बल्कि उनकी पुरानी पहचान थी, ठीक है। और जिसकी तुलना किससे की गई है? पुरानी तलवार से की गई है, ठीक है। और उसमें, उसी लड़ाई में झांसी की रानी की तरफ से वहाँ की रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी भाग लिया बढ़ चढ़कर, और उन्होंने मर्दों की तरह, मर्दों की भांति युद्ध किया और अपनी मर्दानगी का परिचय दिया, ठीक है। तो ये आपका कविता का सार है। उसके बाद है सिग्निफिकेंस ऑफ द टेक्स्ट, पाठ का महत्व क्या है। देखिए पाठ क्या है? भारतीय इतिहास की वीरता एवं साहस का जो ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का भी वर्णन करता है, कि जैसे उन्होंने बहादुरी से युद्ध लड़ा। तो यह पाठ क्या बताता है? विद्यार्थियों में आज़ादी की भावना के प्रति सम्मान उत्पन्न करता है और उस आज़ादी की रक्षा के लिए हमेशा लड़ने के लिए अंग्रेज़ों के प्रति या कोई भी जो दुश्मन है तत्पर रहने का भाव उत्पन्न करता है, ठीक है। तो ये देशभक्ति की भावना का इसमें हमें प्रेरणा मिलती है उससे। नेक्स्ट है कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या होता है? लास्ट में हमें निष्कर्ष बताना होता है। ये हमारी एक्टिविटी चल रही है। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि जो प्रस्तुत कविता है वो देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण है, जिसमें पूरी तरह से देशभक्ति की भावना है और रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी से युवा वर्ग को प्रोत्साहित करती है। जैसे उन्होंने अपनी बहादुरी का परिचय दिया, ऐसे ही हमें भी अपने देश के लिए बहादुरी के लिए, देश की बहादुरी, देश में कोई भी दुख, कोई भी समस्या आती है तो अपनी बहादुरी का परिचय हमें देना चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये एक्टिविटी थी आपकी। नेक्स्ट हम कल दूसरी एक्टिविटी करेंगे। तो इस प्रकार आपका जो ये सिलेबस है ख़त्म ही होने वाला है। 2-3 क्लास रह गई हैं इसकी। उसके बाद आप जिसको नहीं प्रॉपर वे से कोई बात समझनी हो तो कॉलेज में आके आप पूछ सकते हैं और अपनी फाइल बनानी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जिसको कुछ पूछना है तो वो कॉलेज में बच्चा आ सकता है, ठीक है। तो आज के लिए आपका इतना ही। थैंक यू।